कैलाश चौधरी, ग्राम फतेहपुर से, किसान महापंचायत का प्रदेश सचिव। मैं हमारे निर्वाचित नियुक्त राजेश यादव जी के आज पद ग्रहण के ऊपर मैं इनको सम्मानित करने के लिए किसान महापंचायत की तरफ से आया हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे हॉस्पिटल में सबसे बढ़िया और अच्छी सेवाएं देंगे। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार के आदेशों अनुसार आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को आज मैंने कार्य ग्रहण किया नए पीएमओ के तौर पे। हमारा एक कटिबद्ध है कि हम इस हॉस्पिटल को पहले की भांति बहुत ही अच्छे काम करेंगे। हॉस्पिटल में साफ सफाई की ध्यान रखा जाएगा, बेहतर सुविधाएं का उपलब्ध करवाएंगे, ईएनटी सर्जरी करेंगे, सर्जन की पोस्टिंग करवाई गई, जिसमें कल हमने एक हाइड्रोसेल का ऑपरेशन भी हॉस्पिटल में संचालित हुआ है। और हम जनता को बेहतर सुविधा के लिए बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार ने तो कार्रवाई शुरू कर दी और इतनी सारी फाइलें आप देख रहे हैं, ये तो एक वानगी है। भ्रष्टाचार का जो मैं कह रहा हूँ पर्यायवाची है, वो बहरौल नगर पालिका का चेयरमैन सीताराम यादव है और उसके नेतृत्व में सिवाय भ्रष्टाचार के कोई विकास कार्य नहीं है। और भाजपा सरकार ने इसके अंदर हमारी मांगों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, समय जरूर लग रहा है और समय आने पर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सब लोग मिलकर और बहरौल क्षेत्र के सभी ईमानदार मतदाता मिलकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। अपने क्षेत्र और अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर कार्रवाई निश्चित होगी। सीताराम बीजेपी में आया है तो वो अपनी खाल बचाने के लिए आया है। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें कि वो तो अवसर के साथ में चलने वाला अवसरवादी नेता है। मैंने पहले भी कहा है, आप सबके सामने कहा है। विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया, उसने पार्टी को हराने के लिए काम किया। 5 साल तत्कालीन सरकार के साथ में उन्होंने खूब जम के माल कूटा और सत्ता के मजे लिए। लोकसभा में वो अपने खाल बचाने के लिए पार्टी में जुड़ा। पार्टी में कोई भी आ सकता है, ये उच्च स्तरीय निर्णय, हम उसके अंदर सामान्य कार्यकर्ता होने के लिए कुछ नहीं कह सकता। पर लोकसभा चुनाव के अंदर बहरौल नगर पालिका में जितने मतदान हमें विधानसभा में मिले थे उतने मिले नहीं। उसके वार्ड से भी अगर आप बूथ की लिस्ट निकालोगे तो उसके वार्ड से भी हम विधानसभा में ज़्यादा वोटों से जीते। उसके जो पार्षद हैं, जो उसके समर्थक हैं, जिसमें वार्डों में चेयरमैन ये कहता है कि यहाँ से मैं एक तरफा जीतता हूँ, वहाँ पर पार्टी बड़े मतों से हारी। तो उसके बीजेपी में आने से मैं नहीं समझता कि बीजेपी को कोई फायदा हुआ है, बल्कि नुकसान करा है। वो तो पनौती है, वो जिसके साथ में लगता है उसको तो नुकसान पहुँचाता है तो वो तो अपनी खाल बचाने के लिए आया है। पार्टी में कोई भी आ सकता है, बड़े अधिकारियों का है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। बाकी स्थानीय स्तर पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए माननीय हमारे विधायक जी, आपने देखा कि पूरी विधानसभा में किस तरीके से उनका एक तरफा जो है अपनी पारी को खेल रहे हैं। और उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के अंदर भी सार्वजनिक मंचों पे ये कहा है कि बहरौल नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अभी तक उन्होंने जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी पूरा मन बना लिया है, क्योंकि डॉक्टर साहब इतने अनुभवी नेता हैं और डॉक्टर साहब नहीं चाहेंगे कि उनकी कथनी करनी के ऊपर उनके बाद जनता सवाल उठाए। इसलिए वो तो खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। और पिछले 8 महीने में नगर पालिका में के भ्रष्टाचारों पे बहुत कुछ अंकुश लगा है, जिसमें कार्यशैली में भी परिवर्तन हुआ है, वो आप सबने भी देखा है। समय लग रहा है और आप सबके माध्यम से भी डॉक्टर साहब के पास ये बात पूछ रही है कि नगर पालिका में, नगर परिषद में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर वो कार्रवाई करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को खुलकर इन भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे अपना पक्ष जनता के बीच में रखेंगे। पूज्य महंत बाबा बालक नाथ जी जब सांसद थे, तब से लगातार उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहरौल नगर पालिका में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज हुआ, आपने कल ही समाचारों में आपके माध्यम से पता चला कि तत्कालीन सीईओ राव आनंद ने जिस प्रकार से किया था, उसको भी एपीओ करके निलंबित किया है। मेरे को भी समाचारों से मिला। और बाबा का बड़ा स्पष्ट है स्टैंड। महाराज जी वो संत है, उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई, जनता की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इस बात को सरकार तक पहुंचाया है। पूरे जोर शोर से महाराज जी इसमें लग रहे हैं और इसमें महाराज जी इसको परिणाम तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको साधुवाद है कि वो आज तिजारा के जरूर जनप्रतिनिधि हैं, पर वो पूरे क्षेत्र के, पूरे लोकसभा के, पूरे राजस्थान के भी वो जनप्रतिनिधि।
इसलिए उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इस भाव के कि भाई अब मेरा बहरोड विधानसभा से नहीं है, वो बहरोड को अपना मानते, अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार में जो गड़बड़े हुई है उसको ठीक करवाना वो अपना नेतृत्व करते हुए मानते हैं। इसलिए महाराज जी इस मुद्दे के ऊपर बहुत गंभीरता से कार्रवाई करने में जुटे हुए। मुझे तो मीडिया से या जन सामान्य से इस तरह की चर्चाएं आई हैं कि पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय चेयरमैन साहब को लेकर कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने में लगे हुए हैं, पर इन बातों का कोई बहुत ज़्यादा अभी पुख्ता सबूत तो नहीं है। दिल्ली तक की यात्रा की ओम जी, मैं एक बात कहूँगा कि भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में हो, किसी भी समाज में हो, वो सब एकजुट है, संरक्षित हैं और उनको लगता है किसी भी स्तर पे अपने किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई हो रही है तो सारे एक हो जाते हैं और वो इस कदर तिल मिला जाते हैं। पर उनकी दौड़ चाहे दिल्ली तक हो चाहे और आगे तक हो, वो दौड़ बेकार जाने वाली है, क्योंकि बहरोड के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि उनको करना ही नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत उनके अंदर नैतिकता है, किसी भी कार्यकर्ता के अंदर, एक सामान्य कार्यकर्ता, बहरोड की जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है एक पार्षद के द्वारा भ्रष्टाचार के, तो उनको तो सामने आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बजाय उनको समर्थन देने के लिए या उनसे मिलवाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। देखते हैं क्या रहता है आगे, कार्रवाई से ही पता चलेगा। अब ये तो आप सब लोग बता रहे हैं, मेरी जानकारी में आया है, तो ज़्यादा विषय तो वही बता पाएंगे। देखिए, मैं हमेशा से ही साफ़ सुथरी बात ही करता हूँ, मुझसे राजनीति घुमा फिरा की तो बातें आती नहीं। मैं एक कॉमन सा सवाल जनता से करता हूँ कि आज ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि जिसमें ओम भाई को, मुझे, हमारे पार्षदों को या और सारे जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना सब जांच, इतने, आप देखो ये जो फाइलें, दो जो कागज़ें दिख रहे हैं, इनको निकालने में कितने साल लग गए आप। तो ये लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे शहर का पैसा है, पूरे जनता का हक है कि वो हर पार्षद से पूछे कि हमने जब आपको वोट दिया था तो हमारी आवाज़ नगर पालिका में रखना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने 3 साल तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो आपने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बहरोड में कोई भी विधायक, चाहे पूर्व विधायक रहे, चाहे मौजूदा विधायक, चाहे आने वाले समय कुछ भी रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, तो जनता की ये जिम्मेदारी है कि नेताओं का स्वागत करे, अच्छी बात है, गुलदस्ते दे, अच्छी बात है, सेल्फी ले, कुछ भी करे, चंदा दे, इलेक्टोरल बॉन्ड दे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता से जुड़ा सवाल भी जनता को करना चाहिए। आज जनता में बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, ये राजनीतिक विरोध है, ये लोग तो सरफिरे हैं, पागल हैं। आप ये समझिए, जब पिछले 30-40 साल से कोई एक सिंगल एमएलए एमपी बता दो आप जिसके साथ सीताराम चेयरमैन नहीं खड़ा रहा हो, जिसको इसने नोटों की माला का चंदा नहीं दिया हो, जिसके साथ ही नहीं खड़ा हुआ हो, तो आप ये बताओ इसके अंदर कुछ सम्मोहन शक्ति तो है। जो तजुर्बेकार नेता, नए नेता, किसी पार्टी का, किसी दल का हो, ये उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसके संरक्षण में जाकर जो लोग इसके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, जो इसके कारनामे घूमते रहते हैं, ये तो पागल हैं, ये तो ये है वो, ये जो पैसा है सरकार का पैसा है, बहरोड की जनता का पैसा है, चाहे वो सीवर लाइन का पैसा हो, 25 करोड़ पानी का जो प्रोजेक्ट था वो पिछले 5 साल में वो 25 रुपए का नहीं बचा। वो 25 करोड़ किसके थे? सरकार के थे, आम पब्लिक के थे। तीसरा, इन्होंने सफाई की जो बात करी, हमारे पिछले कार्यकाल से अब के कार्यकाल में सफाई का ठेका 3-3, 4-4 गुना रेट पे हो गया। वो पैसा किसका था? वो पैसा सरकार का था, बहरोड की जनता का पैसा था। उसके ऊपर पूरे बहरोड की सड़कें बना के इन्होंने लेवल खराब कर दिया, लोगों के घर नीचे पड़ गए। अब घर बनाने का पैसा कौन देगा? तो वो पैसा सरकार का है, वो हमारे वार्ड में काम ना करे तो किसी दूसरे वार्ड में कर दे, तीसरे में करे, चौथे में करे। दूसरा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बहरोड का ये भाग्य भी समझो कि बहरोड के विकास के लिए मौजूदा विधायक हमारे डॉक्टर जसवंत यादव, महेंद्र बालकनाथ जी और हमारे सांसद जी, सबका ध्यान पूरा बहरोड पे कि किस तरह बहरोड की राजनीति साफ सुथरी हो। यहाँ पे जो आदमी नकाबपोश हैं, जो रंग बदलते रहते हैं और पार्टी का झूठा झंडा उठाकर अपना बनाने की, पब्लिक में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे या वो पार्टी में सबसे पीछे की लाइन में बैठेंगे। और भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस नीति रहेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब, महाराज जी और मेरे सांसद साहब, चाहे वो मैं हो, आप हो, कोई हो, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। इसमें कोई पार्टी, कोई अपना पराया नहीं है और सब पे बिना भेदभाव के और क्लियर कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इसमें मिलकर अपना